वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफी सारे बच्चों ने सवाल किया था कि एनटीएसपी में उनसे टाइम मैनेज नहीं हुआ था, तो टेस्ट में टाइम को किस तरह से हम मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले तो हर एक का अपना अपना टेक्निक होता है टेस्ट अटेम्प्ट करने का, कि कौन किस तरह टेस्ट अटेम्प्ट करता है। ठीक है, ये बड़ा मैटर करती है चीज ना, कि आप लोग टेस्ट किस तरह से लेके चलते हैं। आपकी मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, कौन सी चीज है, कौन से क्वेश्चंस पहले करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको बता सकता हूँ वो बताता हूँ, जो जिसको अच्छा लगे वो ट्राई कर सकता है। लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा, वो आप लोग खुद होंगे। ठीक है, टाइम मैनेज किस तरह किया जाता है। देखिए, जब आप टेस्ट ओपन करते हैं, अगर आपको ये नहीं कहा जाता कि मैथ्स या इंग्लिश पहले पोर्शन कौन सा आपको करना है, वैसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि पहले आपको मैथ करना है या पहले आपको इंग्लिश करना है। ऐसा अगर नहीं किया जाता तो सिंपल आपको जो भी सब्जेक्ट आसान लगता है आप पहले वो ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन कर लिया, आपके पास 100 मिनट्स होते हैं। आप अज्यूम करें 50 मिनट्स इंग्लिश के, 50 मिनट्स मैथ्स के, या जो जिस तरह भी आपकी सब्जेक्ट डिवीजन बनती है आप उस तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे मैथ अच्छी लगती है, आसान लगती है, मैं पहले मैथ्स मैंने ओपन कर ली। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरी टेक्निक होती है, सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन होते हैं, जो मुझे लगते हैं कि मैं 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं, वो मैं करता जाऊंगा। हर टेस्ट में टेस्ट पैटर्न बनाने वालों की ये एक कमाल होता है कि 20 से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं और आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 5 to 10 सेकंड इवन वो सॉल्व हो जाते हैं। मैंने वो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा से ज्यादा कहूँ, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हो गए। बाकी मेरे पास कितने बच गए? 40 मिनट्स। और क्वेश्चन कितने बचे? 30 क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें मुझे लगता है कि 50-50, मतलब दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बाकी दो में से मुझे एक का शक है। तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, तो वो मैं करूंगा आप सॉल्व। ठीक है, वो मैंने सॉल्व किए, उसमें से मतलब अज्यूम अज्यूम कर लें कि आपके 20 में से 10 तो आ ही जाएंगे 50-50 में से। ठीक है, मिनिमम मतलब 10 आ जाने चाहिए, तो आपकी 30 मार्क्स बन गई। अब आपके पास पीछे बचते हैं 10 क्वेश्चन, वो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग, और कुछ कुछ होते हैं टोकन क्वेश्चंस। टोकन क्वेश्चन हम उन्हें कहते हैं जिनका आंसर अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, टोकन क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन पे टाइम दें। अब आपके पास टाइम कितना बच गया पीछे? 20 मिनट है, क्वेश्चन कितने? 10। तो दो दो मिनट का एक क्वेश्चन, हालांकि इतना होता नहीं है। ठीक है, फिर भी आपके पास 2 मिनट होंगे। आप करेंगे, उसके उसमें से आपके अगर 4-5 भी सही निकल आते हैं तो आपका स्कोर 35+ बन गया। ठीक है, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं ले सकते। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल एवरेज बच्चे हैं, जिनको मैथ्स नहीं आती समझ या वो नहीं कर पाते। उनके 35 क्वेश्चन, 35 जो है बिल्कुल करेक्ट हो गए। बाकी अब उनका लग है कि रिमेनिंग 15 में से उनके कितने सही होते हैं? 5, 10, 12, 13। तो इस तरह से आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश होता है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है, अगर आपकी उसकी प्रैक्टिस है ना, क्योंकि उसमें ऐसी इंग्लिश ऐसी चीज जो मैंने आज तक टेस्ट देखी है, इस तरह होता है कि आपको हर ऑप्शन सही लग रहा होता है। हर बच्चा टेस्ट देने के बाद कह रहा होता है कि हमारी टेस्ट बहुत अच्छी हुई है। लेकिन ऐसा होता नहीं, जब रिजल्ट आता है तो उसके बिल्कुल उलट होता है। मेडिकल वाले बच्चों की भी मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आ रही होती है, इंग्लिश में कम आ रही होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि किस तरह करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपकी रीड थ्योरी पे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देन पॉसिबल होगा कि आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हो गया। फिर वर्ड मीनिंग में अब आपको आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। इसी तरह सिनोनिम्स वगैरह, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। तो आप इसमें किस तरह से वो यूज करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। रीडिंग सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स, वर्ड पेयर्स और वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, ये आप पहले कर लेते हैं, तो भी इट्स अप टू यू। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपकी अच्छी ग्रिप है तो वो आप 10-15 मिनट में करके बाकी टाइम उन पे दें। इंग्लिश लेकिन विद इन टाइम मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है, बस आपको इंग्लिश पढ़नी आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ सजेशन थी टाइम मैनेजमेंट के लिए। बाकी बाकी जनरल अगर हम बात करें तो टेस्ट की रात बंदे को जल्दी सो जाना चाहिए, आप सबको पता है, लेकिन टेंशन में नींद नहीं आती। आई नो, स्पेशली जिन बंदों को ट्रेवल करना होता है उनके लिए ये इश्यूज होते हैं। लेकिन कोई शाम को ऐसी एक्टिविटी कर लिया करें, स्पोर्ट वगैरह, ताकि आप को थकन हो और आप रात को जल्दी सो जाए। फिर सुबह के लिए आपका अलार्म वगैरह हो, कुछ भी हो, कि अलार्म सुबह आप टाइम पे उठे, नमाज वगैरह पढ़ ले। ठीक है, और कुरान की तिलावत वगैरह, स्पेशली सूरत फतेह, फतेह जो है वो रिकमेंड, फातिहा नहीं, फतेह, वो रिकमेंडेड होती है कि आप लोग पढ़ें, अच्छी चीज होती है। ठीक है, देर आप तैयार होकर निकले और टाइम पे पहुंचा करें। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम अगर 9 है तो 9 से पहले पहुंचा करें, क्योंकि काफी बच्चे जो है डिले हो जाते हैं,
टेस्ट नहीं दे पाते। मेरी आंखों के सामने काफी बच्चे मैंने गेट्स पे फिर गार्ड्स के सामने और मैनेजमेंट के सामने गिड़गिड़ाते देखे कि प्लीज हमें अलो कर दे, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि रूल इज रूल। तो आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए। अपना मतलब गैप रखा करें, 1-2 घंटे पहले पहुंच जाया करें, लेकिन लेट ना हुआ करें। देन आप टेस्ट सेंटर के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कोई शुगर वाली चीज, चीनी वगैरह डली हुई, अगर आपके पास ग्लूकोज वगैरह है या कोई ऐसी चीज, या फिर पानी में ही थोड़ी चीनी डाल के ले आया करें, या चाय वगैरह ऐसी, क्योंकि ये आपका एनर्जी बूस्टर होता है, आपको एनर्जी देता है। बंदे का बीपी लो हो जाता है, काफी सारों का सुना होगा आपने, टेस्ट देते हुए बीपी लो हो गया। तो ये चीजें होती हैं और उनकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है ना। तो आपको थोड़ी बहुत या फिर टॉफी वगैरह लेके आया करें, वो ड्यूरिंग टेस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी को वो थोड़ा बहुत हाई रखती है आपकी एनर्जी। तो ये चीजें हैं। और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इमरान खान जिस तरह कहता है कि घबराना नहीं है। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी होंगी, ये कोई लास्ट स्कॉलरशिप नहीं होगी जिसमें आप अपियर हो रहे हैं। अगर आप आपका लास्ट चांस है तो उसके बाद भी आपके पास लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लेंगे, लोग जिनकी कहीं पे भी एडमिशन नहीं होती वो भी बहुत कुछ कर जाते हैं। 3D एनिमेशन है, आपके PITP के लाइक IT के कोर्सेज आ रहे हैं, 3-3 4-4 महीने के लोग कोर्सेज करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। हो सकता है आपका नसीब उधर लिखा हुआ हो। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि ये कोई लास्ट चीज नहीं जिसके बाद आपने बस खत्म हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, आराम से टेस्ट देनी है, और सिलेक्शन हो जाए तो जरूर इंशाल्लाह सकराइब में भी आपसे मुलाकात होगी। जिस तरह NTSB में बच्चों की सिलेक्शन हुई है, इंशाल्लाह उनके लिए भी वेट कर रहे हैं। आप लोग आएंगे, फिर फाउंडेशन के बच्चे आएंगे, जितने बच्चे आते रहेंगे, हम जब तक यहाँ हैं इंशाल्लाह आप लोगों का वेलकम करते रहेंगे। और आपके साथ ऑफ कोर्स एक चाय का कप तो बनता ही है, वो भी हम लेते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह के आप लोगों को ये कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी और आप इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।